इस धरती पर कई बार जीवन की शुरुआत हुई जो अपने अंत के करीब भी पहुंच चुका है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से पृथ्वी पर जीवन पनपने में सफल रहा और नई प्रजाति के जीव जंतु अस्तित्व में आए, जिनमें हम इंसानों का नाम भी शामिल है। इस धरती पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाले जीवों को डायनासोर्स के नाम से जाना जाता है, जिनके दुनिया भर में अब तक कई अवशेष मिल चुके हैं। लेकिन इन सभी अवशेषों में से वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाली चीज मिली थी, जो कि डायनासोर की मम्मी थी। आखिर कहां खोजी गई थी डायनासोर की मम्मी और क्या था इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य? आइए विस्तार से जानते हैं। 110 मिलियन साल पुरानी डायनासोर मम्मी। आज तक आपने मिस्र के पिरामिड में दफन की गई मम्मी के बारे में सुना होगा, जो प्राचीन राजा महाराजाओं के संरक्षित शव हुआ करते थे। लेकिन साल 2011 में वैज्ञानिकों को एक ऐसे डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए थे जो किसी मम्मी से कम नहीं लगते थे। धरती पर डायनासोर की प्रजाति का अंत आज से लगभग 6.5 मिलियन साल पहले हुआ था, जब एक विशाल आकार का उल्कापिंड धरती से टकरा गया था और उससे पैदा होने वाली रेडिएशन व प्राकृतिक आपदा की वजह से डायनासोर प्रजाति का अंत हो गया था। वैज्ञानिकों की माने तो डायनासोर्स ने धरती पर लगभग 180 मिलियन साल तक राज किया था, जबकि उस दौर में उनकी आबादी 400 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुरासिक पीरियड के दौरान धरती पर अन्य जीव जंतुओं के मुकाबले डायनासोर्स की संख्या कितनी ज्यादा होगी, जिनमें जमीन पर रहने वाले डायनासोर से लेकर आसमान में उड़ने वाले डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां शामिल थीं। हालांकि उल्कापिंड के धरती से टकराने के बाद ये सभी प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई थीं, जिनके अवशेष समय समय पर वैज्ञानिकों को मिलते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर अवशेष समुद्र के पानी के अंदर तलहटी पर मौजूद है, जो इतने लंबे समय में नष्ट होकर प्राकृतिक तेल और खनिज तत्वों का रूप ले चुके हैं। दुनिया में डायनासोर का पहला अवशेष नॉर्वे के समुद्र में ऑयल निकालने वाली एक साइट पर मिला था, जो तलहटी से लगभग 2250 मीटर की गहराई में मौजूद था और काफी हद तक नष्ट हो चुका था। इसी तरह विभिन्न स्थानों से मिले डायनासोर के अवशेष पूरी तरह से सुरक्षित नहीं खोजे गए हैं। किसी जगह पर उनकी हड्डियां और दांत मिलते हैं, तो कहीं पर सिर्फ उनका टूटा फूटा ढांचा मौजूद होता है। लेकिन साल 2011 में अचानक से सब कुछ बदल गया था, जब कनाडा में रहने वाला शॉन फंक नामक एक शख्स खदान में खुदाई का काम कर रहा था। यह खुदाई इस जमीन में लगभग 200 फीट की गहराई में चल रही थी, जिसके लिए जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही थी। शॉन उन्हीं में से एक मशीन को चला रहा था, जबकि खुदाई के दौरान मिट्टी बहुत ही आसानी से बाहर निकल आ रही थी। लेकिन एक पॉइंट पर आकर मशीन के दांत मिट्टी में गड़ गए और उन्हें बाहर निकालने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से शॉन को लगा कि उनकी मशीन के सामने कोई बड़ा पत्थर आ गया है। ऐसे में जब शॉन ने जोर लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश की तो उनकी आंखों के सामने एक अलग ही नजारा था। उन्होंने देखा कि ब्राउन रंग की मिट्टी के बीच अजीबोगरीब आकृति बनी हुई थी, जिसमें धब्बेदार गोले थे। ऐसे में शॉन ने माइनिंग का काम बीच में ही रोक दिया और अपने शिफ्ट मैनेजर को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की टीम से संपर्क किया गया था। ऐसे में कुछ घंटे बाद माइनिंग साइट पर डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन पहुंचे, जो एक म्यूजियम में कार्यरत थे और उन्हें प्राचीन जानवरों के अवशेषों की अच्छी खासी जानकारी थी। ऐसे में माइनिंग साइट पर पहुंचते ही डॉक्टर समझ गए कि मिट्टी के अंदर किसी प्राचीन जीव का अवशेष मौजूद है, जबकि इससे पहले कनाडा के अल्बर्टा शहर में प्लेसियोसॉरस के अवशेष खोजे जा चुके थे। यह प्राचीन काल में पानी में रहने वाला एक जीव था, इसलिए डॉक्टर डोनाल्ड को लगा कि मिट्टी के अंदर उसी जीव के अवशेष मौजूद होंगे। दरअसल जिस स्थान पर माइनिंग का काम चल रहा था वह आज से लगभग 8 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर मौजूद था। यानी उस स्थान पर समुद्र हुआ करता था और समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जब मरते थे तो उनका शव तलहटी पर जाकर मिट्टी के अंदर दफन हो जाता था। ऐसे में मिट्टी के अंदर दफन अवशेष को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ माइनिंग का काम पूरा किया और उस अवशेष को मिट्टी से सुरक्षित बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती बन गया था। वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि अवशेष को जमीन से अलग करने के दौरान उसमें किसी भी प्रकार की गलती हो, क्योंकि इससे अवशेष का ढांचा टूट सकता था। ऐसे में अवशेष को मिट्टी से अलग करने के लिए हाइड्रोवैकिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली गई, जिसमें एक पाइप से तेज रफ्तार पानी बाहर निकलता है और वह मिट्टी को नीचे की तरफ से काटना शुरू कर देता है। वहीं एक अन्य पाइप पानी और मिट्टी को तुरंत सोख लेता है, ताकि अवशेष के आसपास कीचड़ या दलदल ना बने। इस तकनीकी का इस्तेमाल करके शोधकर्ताओं ने अवशेष को जमीन से अलग कर लिया था, लेकिन अब उस अवशेष को सुरक्षित उठाकर ट्रक में लोड करना था। इस काम के लिए क्रेन की मदद ली गई थी, लेकिन जैसे ही क्रेन ने अवशेष को उठाना शुरू किया, इसी दौरान अवशेष के ऊपरी हिस्से की मिट्टी 2 हिस्सों में टूट गई और अवशेष जमीन पर गिर पड़ा। यह नजारा देखकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता बहुत निराश हो गए थे,
क्योंकि वह चाहते थे कि अवशेष को एक ही हिस्से में लैब तक पहुंचाया जा सके। दरअसल अवशेष के सही ढांचे और पूरे होने की स्थिति में वैज्ञानिकों को प्राचीन जीव के जीवन से जुड़ी अहम जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलती है, जिससे वह यह पता लगाते हैं कि कोई जीव शारीरिक रूप से कितना बड़ा था, वह कैसे चलता था और अपने भोजन में क्या कुछ खाता था। लेकिन माइनिंग साइट पर इतनी मेहनत और वक्त जाया करने के बावजूद भी अवशेष टूट गया था, जबकि बाहर से देखने पर उसकी आकृति एक सख्त चट्टान की तरह लग रही थी, जो अंदर से खोखला और नाजुक था। हालांकि वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और ढांचे के अंदर मौजूद अवशेषों को बारीकी से इकट्ठा करके रॉयल टेरेल म्यूजियम तक पहुंचा दिया गया था, जहां उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया जाना था। ऐसे में जब वैज्ञानिकों ने उस अवशेष के ऊपर रिसर्च शुरू की तो नतीजा जानकर हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल वह अब तक जिसे प्लेसियोसॉरस का अवशेष समझ रहे थे, वह असल में डायनासोर का अवशेष था। यह डायनासोर का अवशेष कई सालों से एक सुरक्षित स्थान पर दफन था, जिसकी वजह से उसकी खाल भी पूरी तरह से डैमेज नहीं हुई थी और वह अब तक खोजा गया सबसे बेहतरीन डायनासोर का अवशेष बन चुका था। वैज्ञानिकों को रिसर्च में पता चला कि उस डायनासोर की त्वचा का रंग हल्का लाल या ब्राउन था, जबकि उसके शरीर का वजन लगभग 3.5 टन के आसपास था। इतना ही नहीं, कई सालों की लंबी रिसर्च और टेस्ट के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि उस डायनासोर की मौत आज से लगभग 110 मिलियन साल पहले हुई थी। वहीं जब इसकी मौत हुई थी उस वक्त डायनासोर कुछ खा रहा था। यह डायनासोर शाकाहारी था, जो पेड़ पौधों को खाकर जीवित रहता था। इसका शरीर बहुत ही बड़ा और भारी भरकम हुआ करता था, इसलिए डायनासोर के चलने की गति बहुत ही धीमी होती थी। वैज्ञानिकों को डायनासोर के पेट के अंदर पेड़ पौधों के अवशेष भी मिले थे, जिसे उसने मरने से ठीक पहले खाया था और उसका पाचन तंत्र उस खाद्य सामग्री को पचा नहीं पाया था। लेकिन इस डायनासोर का साइज आज से 6.5 मिलियन साल पहले धरती पर रहने वाले डायनासोर्स के मुकाबले छोटा था, जबकि यह उनसे कम आक्रामक भी होता था। हालांकि वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि इस डायनासोर का अवशेष माइनिंग साइट पर कैसे पहुंचा था, क्योंकि जिस दौर में यह जीव धरती पर मौजूद होगा उस दौर में माइनिंग साइट समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। क्या यह डायनासोर पानी में तैर सकता था या फिर वह पानी के आसपास निवास करता था, जिसकी वजह से मृत्यु के बाद इसका शव तलहटी में जाकर रिजर्व हो गया था? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब डायनासोर के सटीक अवशेष मिलने के बावजूद भी वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डायनासोर जिस सुरक्षित हालात में मिला है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उसे मम्मी का रूप देकर इस जमीन के अंदर दफन किया होगा। आमतौर पर मम्मी का रूप देने के लिए मृतक के शव पर एक खास तरह का लेप लगाया जाता था, जिससे शव जल्दी सड़ता नहीं था और लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। लेकिन इस डायनासोर के शरीर पर इस तरह का कोई लेप या सुरक्षा कवच देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी यह 110 मिलियन सालों से बिल्कुल सही और सुरक्षित हालात में मिट्टी के अंदर दफन था। वर्तमान समय में इस डायनासोर के अवशेष को कनाडा के रॉयल म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया है, जिसे देखकर वैज्ञानिक और आम लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। इस डायनासोर को पहली नजर में देखने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी बड़े मगरमच्छ या फिर पानी में रहने वाले जलीय जीव का अवशेष देख रहे हैं, लेकिन यह असल में एक डायनासोर है जो अपने वक्त की अनकही अनसुनी कहानी को बयां करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कनाडा के माइनिंग साइट से मिले इस डायनासोर की प्रजाति के अंत के बाद ही बड़े आकार के डायनासोर अस्तित्व में आए थे, जबकि उससे पहले डायनासोर के पूर्वज छोटे आकार के हुआ करते थे और छोटे साइज के पैर होने की वजह से जमीन पर धीमी गति से चलते थे। लेकिन धरती पर जीवन का स्वरूप लगातार बदलता रहता है और जब डायनासोर की नई प्रजाति अस्तित्व में आई तो इनका आकार अपने पूर्वजों से काफी बड़ा था। इतना ही नहीं, वह डायनासोर बड़े व भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी तेज गति से दौड़ सकते थे, जबकि वह झुंड या एकांत में रहने के आदी हुआ करते थे। कुछ डायनासोर्स शाकाहारी थे और पेड़ पौधों का सेवन करते थे। वहीं कुछ डायनासोर्स की प्रजातियां मांसाहारी थीं, जो अपना पेट भरने के लिए दूसरे जीवों का शिकार किया करते थे। इन सब के अलावा आसमान में उड़ने वाले डायनासोर्स भी अस्तित्व में आए थे, जो पेड़ों पर घोंसला बनाकर अपने अंडे देते थे। धरती पर कई सालों तक राज करने वाले डायनासोर्स के आकार, प्रकार और व्यवहार में साल दर साल परिवर्तन आ रहा था, जो अगर खत्म नहीं होते तो शायद हम इंसानों का अस्तित्व बरकरार नहीं हो सकता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।